हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज है सैटरडे का दिन और सैटरडे का दिन शनि भगवान को समर्पित होता है। तो आप किसी भी आसपास मंदिर जाए और 5 बार हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ सुनाएं और अपनी मनोकामना कहें, ठीक है। और कम से कम 10 मिनट तो मंदिर के अंदर, जो मंदिर का फ्लोर होता है उसके अंदर बैठ के आए, ठीक है। उससे आपको काफ़ी हद तक आत्मिक पीस मिलती है। इमीडिएटली नहीं मिलती है, आपको रेगुलर 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 बेसिस पे काम करना पड़ता है। बिकॉज वो आपके बॉडी के अंदर डिपेंड करता है, आपकी बॉडी के अंदर कितनी नेगेटिविटी आपके अंदर स्टोरेज है, ठीक है। तो वक्त के साथ धीरे 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 करके वो सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं आया बिकॉज मैं मी टाइम कर रही थी और वो मी टाइम इतना ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल आइसोलेशन में हूँ। वैसे भी मैं काफ़ी 5-7 महीने से मैं आइसोलेशन में ही हूँ और एकांत मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, ठीक है। और इसमें आत्म साक्षात्कार कुछ ज़्यादा ही लेवल पे हो जाता है, ठीक है। और आध्यात्मिक जो जीवन है आपको जीना है, ठीक है। सीखना है, ज्ञान लेना है, वो तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन उसको आपको जीना है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपनी क्षमता के अनुसार कहीं दान दक्षिणा कर दिया, ठीक है, ओके। और चिड़ियों को खाना दे दिया, कुत्ता बिल्ली को फीड करवा दिया, ठीक है। और आसपास के जो स्वीपर्स वगैरह होते हैं उनको उनकी हेल्प कर दी, ठीक है। किसी भी तरीके से एक्स वाई रीज़न, जो भी तरीके से आप कर सकते हैं, दिन में एक बार तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो करना चाहिए, चाहे जीव जंतु के लिए हो, चाहे मनुष्य के लिए हो, चाहे किसी धार्मिक प्लेस पे कोई सेवा हो या गौ सेवा हो, कुछ ना कुछ कर दिया करो, ठीक है। अच्छा करेंगे तो मे बी नेक्स्ट डे जो आपके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होनी होगी, जो भाग्य में आपके होगा, डेस्टिनी में होगा, वो कहीं ना कहीं हद तक उसके असर कम हो जाता है और आप एक सुखमय शांति प्रिय जीवन जी सकते हैं, ठीक है। तो कल मेरे को एक कमेंट आता है, वो भाई साहब कहते हैं कि आपके जितने भी दीवारों पे नीम करोली बाबा जी है उन सभी को नमस्कार, समथिंग ऐसा कुछ बोला ना। तो भाई साहब बात सुन लो, भाई मैं अपनी दीवार पे लगाऊं या छत पे लगाऊं चाहे कहीं भी लगाऊं, तो वे उससे क्या प्रॉब्लम है। मतलब दीवार वाले बाबा जी नहीं है, ये नीम करोली बाबा जी है, ठीक है। तो मैं कहीं भी लगाऊं इनको ना। और ये तुम्हारी बात नहीं है, मैं अपने घर में भी कई बार ये चीज़ें सुन चुकी हूँ, ठीक है। तो आई थॉट कि अला मैं हर कमरे में एक पिक्चर तो लगा दूँ ताकि कुछ ना कुछ इनके भी मतलब भगवान जी नीम करोली बाबा जी का आशीर्वाद बना रहे। लेकिन वही बात है ना, जो नेगेटिविटी ऊपर से नीचे तक भरी पड़ी रहती है ना, तो एक पॉइंट आता है कि भाई चलो भाई ये सत्य की राह पे, चलो इससे कुछ सीख लेते हैं, ठीक है। आएंगे पर बैठेंगे नहीं, उनको मतलब 2 मिनट भी ऐसा लगेगा रजिस्टर करेगा, वो नहीं कर रहे, वो उनके अंदर की नेगेटिविटी कर रही है, भाई भाग ले भाई, निकल ले भाई यहाँ से। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, क्योंकि उस फेज से मैं निकल चुकी हूँ ना, निकल चुकी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था कि ऐसा मेरे स्पिरिचुअल बींग्स के साथ मेरे को भाग लेना है। बचपन से ही ज्ञान लेने की है ना जो क्लैवरिंग है ना मेरे को, वो तो है ही, बहुत ही ज़्यादा क्लैवरिंग है। शायद ये मेरे ना आत्मा में है ना, कुछ इनबिल्ड है ये संस्कार, कि कहीं भी कोई ज्ञान वार्तालाप चल रही हो ना, तो सहानुभूति करके अच्छे से सुन लो, ठीक है। जितना ज्ञान उतना अच्छा, ठीक है। और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, एक क्वार्ट भी डाला था ना मैंने, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। और अगर कहीं सीमा है तो वो ज्ञान नहीं, वो उसका अहंकार है, ठीक है। तो आपको चाहे आपको 100% सब कुछ आ गया हो, लेकिन फिर भी सीखने की क्लेवरिंग लगानी चाहिए। फिर आप है ना जब एक पॉइंट पे जाएंगे ना, बिल्कुल एक पॉइंट से, मतलब एक नंबर पे जो चीज़ सीखी थी, अब 10 बातें और उसमें मतलब सीख सकते हैं उसके अंदर कि हाँ भाई ये चीज़ सीखी थी, लेकिन इसके अंदर और भी कुछ है, और भी कुछ है, और भी कुछ है। सपोज टू बी लाइक, जैसे हम अपनी बॉडी को ही ले लेते हैं, बायोलॉजी में हम बॉडी पढ़ते हैं कि बॉडी में हाथ है, पैर हैं, सर है और सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर हमने सोचा बॉडी, ये तो भारी एक्सटर्नल बॉडी है, इंटरनल बॉडी भी तो होगी। फिर हम अंदर गए ना, फिर अंदर हमने देखा हार्ट है, गुदा है, मस्तिष्क में भी कुछ है, मतलब ठीक है। और हमारे बॉडी के पार्ट्स के इंटरनल बॉडी के पार्ट्स पढ़े। फिर इंटरनल बॉडी पे गए तो फिर हमें ये लगा कि इस हृदय ये धड़क क्या रहा है, क्या है इसके अंदर, क्या पंप है। फिर हमने वो वाहिना वगैरह पढ़े ना, वाहिनी
क्योंकि मेरा तो जो साइंस था ना वो हिंदी में था, तो इंग्लिश में आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, रक्तवाहिनियाँ, ठीक है, कुछ कहते तो है, मुझे याद नहीं आ रहा है वो ना वर्ड। तो ऐसे वो हमने वो पढ़े, फुसफुस ध्वनियों के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम फिर और इंटरनल जाते हैं कि हाँ भाई ये जो फेफड़े होते हैं वो एक्चुअली हमारे पंप का काम करते हैं, सांस को लेने का काम करते हैं, और दिल धड़कता है, ये फिल्टर करता है खून को। तो डीप विद इन हमने इतना सीखते गए, हम सिर्फ बॉडी के पार्ट्स को पढ़ते थे ना बचपन में। हम फर्स्ट सेकंड क्लास में तो बॉडी के पार्ट्स को पढ़ाया गया ना, फिर धीरे 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 करके हमें ये भी पता चला कि बॉडी के पार्ट्स के अंदर हार्ट्स वगैरह होते हैं, हार्ट्स ऐसे काम करता है, ठीक है, हार्ट काम नहीं करेगा तो बॉडी ही काम नहीं करेगी। तो ये बताने का कॉन्सेप्ट यही है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान बढ़ता ही जाता है ना, ठीक है। सो हाँ, आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का ट्रॉमा होता है ना हम लोगों को, हम सभी को ही होता है, हमें, मुझे भी था, मुझे तो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। मेरे पेरेंट्स है ना थोड़े स्ट्रिक्ट लेवल के हैं, स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं चीज़ों के लेके ना, कि बाहर नहीं जाना, खेलना कूदना नहीं है, मतलब बचपन एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद खेलते थे, फिर उसके बाद घर से बाहर नहीं जाने देते थे ना, ठीक है। और और फिर उसके बाद जैसे पढ़ाई, स्कूल से घर, घर से स्कूल, घर से स्कूल से घर, स्कूल से घर, ऐसे ही मतलब मेरा ना रहा, ठीक है। तो कई बार है ना मेरे वर्ड्स फंबल हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, गलती हो सकती है, वैसे ऑफ कोर्स आई एम आल्सो ए ह्यूमन बीइंग, है ना। सो क्या होता है, तो मेरे जो पेरेंट्स है ना बहुत ज़्यादा मतलब सख्त स्वभाव के हैं, मतलब जाने नहीं देते थे कहीं पे भी। तो ऐसा होता था कि एक्सपेक्टेशन, जैसे कि अब मम्मी पापा नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि मम्मी पापा, अब देखो हम कहीं नहीं जा रहे हैं तो हमें पता भी नहीं है दुनियादारी का ना, तो दुनियादारी एक्चुअल में होती क्या है। तो जो हमने अपनी फैमिली से देखा, जैसे मैंने अपनी फैमिलीज में देखा, जैसे मुंह पे अच्छे, जैसे मैं चुप चुप के है ना, मतलब मैं छोटी सी थी ना, थोड़ी चालाक सी थी, मतलब मतलब शरारती टाइप की किड थी मैं ना। तो मुझे सब पता होता था, मतलब सब जानकारी चाहिए, मतलब औरतों का भी जानकारी चाहिए, सब जानकारी चाहिए मेरे को, ठीक है। मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब थोड़ा सा ज्ञान के पीछे भागती थी। तो क्या होता था, तो मेरे को ना, जैसे मेरे औरतें बात करती होती ना मम्मी के बारे में, तो मैं ना बात कर लेती थी, जैसे रिश्तेदारी में, मतलब मेरी मम्मी के सामने तो इतनी अच्छी बन रही है, और पीछे से, पीठ पीछे से ऐसे ऐसे भी बात रखते हैं, मतलब है ना। तो ये ना मेरे को ना दोगलापन है ना, मैंने ना बचपन से देखा, दोगलापन है ना, ऐसा होता है ना हमारी सोसाइटी में ना बहुत ज़्यादा, मुंह पे कैसे, पीठ पीछे कैसे, ठीक है। तो मैं ऐसे चुपके चुपके से ना सुनती रहती थी, ठीक है। वो और बहुत, मैं बहुत ज़्यादा शरारती थी, ठीक है। तो क्या होता है, फिर ऐसे हमें ट्रॉमा मिलता है ना, ठीक है, कि दोगलापन था वहाँ से सीखा हमने, क्योंकि ये चीज़ हमें सोसाइटी में सिखाया नहीं गया, क्या ना, जैसे मुंह पे हो आप वैसे भी बाहर भी रहो, ठीक है। हालांकि मेरे में तो कभी ऐसे डिफरेंसेस नहीं आया, तो ट्रॉमा तो बैठ जाता है ना, एक्चुअली दिस देख, दोगलापन है, हम है ना इनसिक्योर हो जाएंगे, ये मुंह पे अच्छा बोल रहा है ना, पीठ पीछे भी ऐसा होगा, ये तो खैर चीज़ अच्छी भी है, ठीक है। हमें ना हर चीज़ के पीछे ना यस 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 नहीं करना चाहिए ना, नो भी करना चाहिए, से नो भी करना चाहिए, ठीक है ना। सो क्या होता है, तो ट्रोमा रहा फिर ना लाइफ में ना, फिर है ना एक्सपेक्टेशन का ट्रोमा रहा, क्या ना मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे ना, तो फिर है ना मैं ना वो कुछ है ना मतलब दिलाएंगे नहीं ना, मतलब कोई भी चीज़ जो मांग लेंगे ना तो दिलाएंगे नहीं, तो हमेशा ना, देखो हमने ये करा है आपके लिए, देखो हमने ये करा है, मतलब आई टू बी होनस्ट गाइज, मैं 11-12 साल की थी, मैं ना, हमारे घर में ना चूल्हा था, मिट्टी का चूल्हा, उस पर खाना बनाती थी मैं, 11-12 साल की उम्र में, छोटी सी थी मैं बिल्कुल, 8 8 9 10 साल, 11 साल से मैं खाना बनाने लगी थी, ठीक है। तो एक ऐसी काफ़ी बड़ा सा घर था ना वहाँ पे, तो खुला खुला सा था पहले हमारा, तो जॉइंट फैमिली थी, तो वहाँ पे मैं ना काफ़ी बनाया, तो और फाइनेंशियली भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे हम ना, ठीक है। तो ऐसे बनाना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पे तो आई थिंक सिलेंडर भी नहीं था हमारे घर पे ना, सिलेंडर भी नहीं था, तो ये सिलेंडर भी हमारे आई गेस 2014 में आया है, 2014 में ना, 2014 में आया होगा ना, हाँ उसी में आया। तो उस टाइम तक तो हमारे चूल्हे पे बनता था खाना, और एक वो छोटा चूल्हा नहीं होता है वैसा वाला, वो था हमारे ना, छोटा गैस होता था ना वो था, तो मतलब स्कूलिंग, मतलब मेजोरिटी ऑफ स्कूलिंग मैंने चूल्हे का खाना ही खाया है, ठीक है। खैर वो तो खैर बहुत अच्छा ही होता है ना वैसे भी, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन नहीं मिलती थी ना, बहुत सख्त स्वभाव के मेरे पेरेंट्स थे, तो हर चीज़ में ना हमें डर लगता था कि ना मम्मी पापा नाराज़ हो जाएंगे ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना यहाँ पे ना। तो ये चीज़ है ना, हमें ना कहीं ना कहीं बहुत वो इनसिक्योर कर देते हैं अंदर से, ठीक है। तो
फिर ऐसा लगता है कि ना मम्मी पापा ने बात नहीं की तो हमें पैसे कौन देगा, हमें ये कौन करेगा, हमें वो कौन करेगा। तो हम है ना आत्मज्ञान तक पहुंचे नहीं गए, हमें तो एक्सटर्नल चीज़ें ही पता चल ना, ये नाराज हो जाएगा तो भाई ये दुख होगा। तो हम है ना हर चीज़ में हम अपने आप को साबित करने में ही लगे पड़े रहते थे। ठीक है, ये होता है एक्सपेक्टेशन, साबित करना, टोटली साबित, हर किसी के सामने साबित कर रहा है। ठीक है, अगर कोई गलती हो गई ना तो उसको छुपाने के लिए 10 झूठ बोलते थे। ठीक है, बचपन में ऐसा होता था ना, होता है ना, बिल्कुल ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो जाती है। फिर जब आत्मज्ञान मिलता है ना खुद से, जब सेल्फ लव होता है, जब फला कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के बारे में ना, भाड़ में जाए दुनियादारी, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जिसको ज़रूरत होगी हमारे सामने आए, नहीं ज़रूरत है भाड़ में जाए। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ ना। तो फिर मैंने ना सबको ना कट ऑफ करती गई, मैं कट ऑफ करती गई। तो ना जैसे हमें कोई आंसर चाहिए होता है ना तो खुद से ही याद आता है। अगर आप है ना आप कैपेबल हो तो लोग आपके पास आएंगे। जैसे कि ना अब है ना पूरी रिश्तेदारी कहीं ना कहीं मेरा ना गेट बजाते रह जाते हैं। मतलब मैं अपने रूम में, अपने घर में एक रूम में आइसोलेटेड रहती हूँ मैं, बिल्कुल एकांत में। ठीक है, सो गेट बजाते रहेंगे, नहीं तू खोलना, क्या हो गया तेरे को, बात कर लेना, ये है वो है। मैंने कहा क्यों एंटरटेनमेंट करूँ मैं तेरे को ना, तू घर में और भी 4-5 लोग हैं, उनके साथ बैठो जाके, है ना। मैं नहीं करती किसी को भी ऐसे एंटरटेन, है ना। फिर मैंने एंटरटेन करना बंद कर दिया, एक्सपेक्टेशन लेना बंद कर दिया। तो लोग खुद की कलेवरिंग लगती, कर क्या रही है अंदर बैठी बैठी। ठीक है, भाई सेल्फ लव कर रहा है। और है ना आपका जो एकांत है ना, वो है ना ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए जो आपका दिमाग खराब करे, एनर्जी एग्जॉस्ट करे। लाइक आप मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में घंटों घंटों चैट करता है, कॉल्स करता है, तो उसमें आपकी एनर्जी वे भी तो वेस्ट जा रही है ना, एनर्जी दे रहे हो आप ना इस किसी को। तो वो नहीं करना, आपको अपने ज्ञान अर्जन में लगाना। ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते, नाम जाप कर लो। नाम जाप नहीं कर सकते तो फिर उसके बाद आप कुछ ऐसी चीज़ें करो जो क्रिएटिविटी हो, दूसरों की हेल्प करे, हेल्पफुल हो, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन के पीछे नहीं भागना है। एक्सपेक्टेशन करना है तो खुद को करना है, खुद को करना, खुद को वैल्यूएबल करना है, खुद को अपने पिछले दिन से अगले वाले दिन में बेहतर बनाना। आज गलती जो हो गई वो मिस्टेक को ठीक करना है और अपनी गलतियों को सुधार लेना है। ठीक है, और भोजन कम करना है, भूख से भोजन कम करना है। मैंने देखा है, मैंने पहले ना ऐसा होता ना, आई वॉज लाइक कि मैं ना मतलब जो मेरे घर में ना जो भी चीज़ है ना, मैं आज प्लेट में ना से सजा के मैं सारी चीज़ें मैं खा लेती थी और फिर उठ ही नहीं जाता था मुझसे। आई वॉज थिंकिंग कि मैं बस पढ़ ही रहूँगी, ऐसा हो जाता था मेरे साथ, है ना। और मैं मोटी भी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैं बता दूँ ना, मैं पिछले साल ना अकेडमी जाती थी। तो अकेडमी जाती थी ना, आई वॉज थिंकिंग कि ना मैं तो खो गई हूँ, मतलब मैं तो उड़ गई हूँ पूरी, ऐसी हो गई थी मैं बिल्कुल सूखी सी। मतलब मेरे पहले जो मेरी जो ना, ऑब्वियसली बात है, मैं जीन्स वगैरह जो ना ज़्यादा पहनती हूँ ना, जीन्स वगैरह पहन लेती हूँ ना, सारी चीज़ें पहन लेती हूँ ना मैं। तो मेरी जीन्स वॉज लाइक थिंकिंग कि मेरी 32 था ना 28 हो गया। सही में गाइस ऐसा होता है, मतलब है ना, आप ना ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब आपके ना जो बॉडी होता है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं ना आप। वो तब किया ना जब आपने ना खाया ही ऐसी चीज़ें हो, मोमोज चाउमीन ये सब ना खाया हो। तो ये नहीं खाना है, बहुत अवॉइड रखना है, क्योंकि ये लगने में जीव को सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं लेकिन है ना बाद में इतना ज़्यादा वो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब है ना बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको ना ट्राई करना है कि ना ये चीज़ें नहीं खानी है। ठीक है, ओके। तो हम है ना आपका ना वो कर देते हैं ओरा क्लीन, कई दिनों से किया भी नहीं है ना मैंने। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आ रही है वो अभी इसी वक्त 100 × होके उसी के पास चली जाए जहाँ से वो आई है, उसके सर पे पहाड़ की तरह टूट पड़े। और जितने भी प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं से मिले, और जो प्रेमिकाएं हैं वो अपने प्रेमियों से मिले। हम भी मिले कभी तो। वैसे मैं अपनी मन की आंखों से देख लेती हूँ। ठीक है सर गाइस, आपको भी ऐसे तरीके से ही करना है, एक्सपेक्टेशन के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, जो आपको इस टाइम पे अच्छा लगता है ना वो चीज़ें करें। ठीक है, और अपने आप को सेल्फ लव करें। ठीक है, तो वो चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी रेदर देन आप किसी और के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, और भाई तुझे दिक्कत हो रही है ना मेरी नींद से, भाई तुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना भाई। भाई मैं ना अपने गुरु को मानती हूँ, मैं चाहे कहीं भी लगाऊँ, मुझे ये होता है आई थॉट किया ना, जिस भी कमरे में जाऊँ, जिस भी दीवार के बजाय मेरे बाबा जी मुझे दिखे। तो अच्छा रहता है ना, काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, अब तो ऐसा हो गया है ना सारी चीज़ें ना, मतलब कहीं ना कहीं मैं डेली काम करके थोड़ा थोड़ा काम करके मैं कहीं ना कहीं अपने अंदर उतार रही हूँ उनके ना आचार संहिता को, ताकि मैं ना एक अच्छा एक अच्छा ह्यूमन बनती रहूँ, मतलब डेली काम करके ना अच्छा ह्यूमन बनती रहूँ, ताकि
किसी को कुछ ना कर पाऊँ तो किसी को हील ही कर पाऊँ, है ना। सो इस तरीके से, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो आपको तो वीडियो के नीचे पेश कर दीजिएगा, और आप वीडियो के नीचे नहीं कर सकते तो मेल कर देना, मैं मेल पे भी रिप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, मैं कर देती हूँ रिप्लाई। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में बस इतना ही। जय नीम करौली बाबा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाआदि शक्ति, धन्यवाद।